हेलो एवरीवन एंड अ वेरी 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 गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सभी को विजिबल ऑडिबल हूं मैं। एक बार सभी लोग मुझे कमेंट करके बता देंगे कि हाँ जी मैम आप विजिबल भी हो और ऑडिबल भी हो। यस, चलिए ग्रेट। सो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। डायरेक्टली हम सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज के सेशन में हम एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो बहुत सारे ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे एरर के, और आइडेंटिफाई करेंगे कि एरर्स को कैसे निकालते हैं। यस, एरर डिटेक्शन आज मैं क्यों करवा रही हूँ, क्योंकि एक तो आज क्लास का टाइम 1:30 है। तो 1:30 के टाइम से बहुत सारी यादें जुड़ी हैं एरर डिटेक्शन की। तो एक तो ये रीजन है एरर डिटेक्शन की क्लास करने का, और दूसरा रीजन ये है कि परफेक्शन में समरी बेस्ड क्वेश्चंस हम कर रहे थे। हमने कुछ क्वेश्चन समरी बेस्ड के लास्ट क्लास में किए थे और कुछ क्वेश्चन हम समरी बेस्ड के थर्सडे वाली क्लास में करेंगे। तो इसीलिए अभी हम एरर डिटेक्शन कर लेते हैं, क्योंकि काफी दिनों से एरर डिटेक्शन हुआ भी नहीं है। ठीक है, स्टार्ट करें। चलिए ग्रेट, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आप लोग आइडेंटिफाई करेंगे, ढूंढने की कोशिश करेंगे कि क्या एरर है। आप लोगों को मिल जाएगा, बहुत अच्छी बात है। नहीं मिलेगा तो मैं समझाऊंगी, बट सभी लोग पहले मैं चाहूंगी खुद से भी ट्राई करेंगे एरर ढूंढना। 45 सेकेंड्स का टाइम है। ट्राई इट आउट एवरीवन। चलो, सबसे पहला स्टेप क्या होता है एरर डिटेक्शन क्वेश्चन में? हम सेंटेंस को रीड करते हैं। हम स्टार्टिंग से रीड करते हैं, कहीं भी हमें कुछ भी अजीब सा लग रहा होता है, कहीं भी ऐसा लग रहा होता है रूल फॉलो नहीं हो रहा है, वहीं आपका एरर होता है। तो हमने यहां से पढ़ना स्टार्ट किया कि जो एब्जॉर्प्शन है विल बी, वो एब्जॉर्प्शन विल बी मेन इन टर्म्स ऑफ। अब देखो ध्यान से समझना, कॉन्सेप्ट को समझना। मेन जो शब्द होता है ना, ये एक एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब एडजेक्टिव किसके बारे में बताता है? नाउन के बारे में बताता है। तो मेन कॉन्सेप्ट है, मेन है या ये मेन है। तो मेन इज एन एडजेक्टिव जो कि आपको किसके बारे में बताएगा? जो कि आपको नाउन के बारे में बताएगा। अब यहाँ पे हमें जो वर्ड चाहिए वो एडजेक्टिव नहीं चाहिए, क्योंकि हम ये नहीं बता रहे कि एब्जॉर्प्शन कैसा है। हम बता रहे हैं इस इन टर्म्स ऑफ इस फ्रेज के बारे में बताने वाला मुझे शब्द चाहिए। तो वो शब्द जो हर किसी के बारे में बता देता है एक्सेप्ट नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन के बारे में जो बताता है वो एडजेक्टिव होता है। उसके अलावा बाकी सारे शब्दों के बारे में बताने वाला शब्द क्या होता है? एडवर्ब होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे मेन नहीं, यहाँ पे क्या आएगा? मेनली आएगा। तो जो एब्जॉर्प्शन है वो मेनली किसके टर्म्स में है? डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी, मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी जिसने बहुत बड़ा चेंज लाया, जिसमें क्या आता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आता है, इंडिपेंडेंट वेपन सिस्टम्स आते हैं, जैसे कि ड्रोन्स हो गए, सेंसर्स हो गए, रोबोटिक्स हो गई, स्पेस टेक्नोलॉजी हो गई, और ये सब के नाम है, सारे के सारे सिस्टम्स के नाम है। तो किस पार्ट में एरर है? ए पार्ट में एरर है। चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करेंगे। आज का ये एडिटोरियल है। हाँ, पहले खुद से ट्राई करो, नहीं होगा मैं समझाऊंगी। डू इट। ये जो थीम है, अंडरस्कोर, अंडरस्कोर का मतलब क्या? हाईलाइट करती है। ये थीम किस चीज को हाईलाइट करती है, किस चीज पे जोर डाल रही है? ये जोर डाल रही है आर्मी के स्टेडफास्ट। स्टेडफास्ट मीन्स जो एक बार ठान लिया, डिटरमाइंड। किस चीज पे? फोकस पे। तो आर्मी के फोकस पे ये जो थीम है ये जोर डाल रही है, एम्ब्रेसिंग टेक्नोलॉजी। चलो कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। फोकस को जब भी आप नाउन की तरह यूज करते हो, या अटैक को आप जब भी नाउन की तरह यूज करते हो, तो इनके आगे आप प्रपोजिशन क्या लगाते हो? ऑन। अटैक ऑन राम, फोकस ऑन राम, तो हमेशा प्रपोजिशन ऑन आता है। जब भी आप अटैक को
या फोकस को वर्ब की तरह यूज करते हो, उसने इस पे फोकस किया, उसने इस पे अटैक किया, तो प्रेपोजिशन ऑन नहीं आता है। या फोकस के केस में, वर्ब के केस में भी कभी कभी आ जाता है और नहीं भी आता, दोनों से होता है, अटैक के केस में ऑन नहीं आता है। चलो, तो ये जो थीम है ये जोर डालती है आर्मी के डिटरमाइंड फोकस पर। फोकस किस चीज पे है? फोकस है एम्ब्रेसिंग, एम्ब्रेसिंग मीन्स अपना लेने पे, टेक्नोलॉजी को अपना लेने पे, जिससे कि वो अपने आप को बदल सके, जिससे कि वो आगे रह सके एडवर्सरीज मीन्स दुश्मनों से, तो दुश्मनों से आगे रह सके किस एनवायरमेंट में? एनवायरमेंट है इवॉल्विंग, इवॉल्विंग मीन्स बदलता हुआ जो कैरेक्टर है, बदलता हुआ जो नेचर है वॉरफेयर का। तो जिस तरीके से लड़ाई करने का पूरा एनवायरमेंट बदलता जा रहा है, उस एनवायरमेंट में क्या करना है, ये जो थीम है ये हाईलाइट कर दे कि आर्मी बिल्कुल फोकस्ड है कि हमें टेक्नोलॉजी को अपनाना है, हमें अपने आप को बदलना है। सो एज का मतलब क्या होता है? सो एज टू मीन्स जिससे कि, ये पूरा का पूरा एक फ्रेज होता है जिसका मीनिंग होता है जिससे कि। चल, अच्छा, एक और चीज मैंने यहाँ पे इटसेल्फ क्यों लगाया, क्या ये समझ में आ रहा है सभी को? आर्मी एक कलेक्टिव नाउन है, तो जब सारी की सारी आर्मी की यूनिट्स सेम ही चीजों पे काम कर रही होती हैं, तो हम उसको क्या मानते हैं? हम उसको सिंगुलर मानते हैं। तो इसका मतलब क्या है? आर्मी की जब सारी यूनिट्स एक ही चीज पे काम कर रही होती हैं तो हम उसको सिंगुलर मानते हैं, मतलब उसके साथ क्या लगेगा? इटसेल्फ लगेगा, वर्ब भी लगेगी, वो भी सिंगुलर लगेगी। अच्छा, ये फोकस नाउन है, मुझे कैसे पता चला? ये देखो अपोस्ट्रोफे एस, अपोस्ट्रोफे एस हमेशा नाउन के बारे में बात करता है, तो ये स्टेडफास्ट तो एडजेक्टिव हो गया, तो ये आर्मी का क्या? आर्मी का क्या? आर्मी का फोकस, तो ये अपोस्ट्रोफे एस फोकस के लिए लगाया गया था। इससे मुझे पता चला कि ये क्या है, ये आपका नाउन। चलो अगला सवाल। अच्छे से ट्राई करो। चलिए, दी स्ट्रैटेजिक कंपटीशन, जो कंपटीशन वाली फीलिंग है और जो एंगेजमेंट्स हैं, जो चीजें हो रही हैं इन द फ्यूचर, फ्यूचर में इज, ये देखो दो सब्जेक्ट से एंड से कनेक्टेड है, ये चीज और ये चीज दो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, किस कंजंक्शन से कनेक्टेड है, किस वर्ड से कनेक्टेड है? एंड से कनेक्टेड है। इसका मतलब वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। तो ये जो कंपटीशन है और ये जो एंगेजमेंट्स हैं फ्यूचर में, ये क्या होंगे? इनएविटेबली, इनएविटेबली में जिसको कोई रोक नहीं सकता, तो ये किस चीज से डिसाइडेड होंगे कि कौन सी कंट्री कितनी आगे है इन टेक्नोलॉजीज को एब्जॉर्ब करने में। तो इस चीज से डिसाइड होगा कि कंपटीशन कैसा रहेगा, किस तरीके से लोगों के एंगेजमेंट्स होंगे, किस तरीके से लड़ाइयां होंगी, किस तरीके से रिलेशंस होंगे, कि कौन सी कंट्री कितनी आगे है। तो किस में एरर हो गया? बी में एरर। चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करेंगे। चलो, एज सेड, जैसा कि कहा गया है, इंटीग्रेशन चीजों को इन्वॉल्व करना एज पार्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन के हिस्से में, वेयर मीन्स जहां पे न्यू डिटीज, नई नई जो टेक्नोलॉजी है ये कॉम्प्लीमेंट करती है, पूरी करती है एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म्स को, जो प्लेटफॉर्म्स अभी चल रहे हैं उनको, ये क्रूशियल है। क्रूशियल का मीनिंग क्या होता है? इंपॉर्टेंट है। चलो, क्या सभी को सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना आता है? हम एडिटोरियल की क्लासेस में बहुत बार सब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन पढ़ते हैं, ध्यान से देखना, ये प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है। ये भी वेरन से स्टार्ट हो रहा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है। इसका मतलब इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, कौन सी चीज है जो इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन है,
इसका मतलब कैसी वर्ब आएगी, अनकाउंटेबल नाउन जब हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। इसका मतलब यहाँ पे आर नहीं, यहाँ पे क्या आएगा, इज आएगा। तो ये चीज क्या है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है। चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करेंगे। ऑल्दो द न्यू टेक्नोलॉजीज, जो नई टेक्नोलॉजीज हैं वो क्या कर सकती हैं, सिग्निफिकेंटली, सिग्निफिकेंट मीन्स बहुत ज्यादा, ऑल्टर मीन्स चेंज। तो नई टेक्नोलॉजीज जो हैं बहुत ज्यादा बदल सकती हैं किस चीज को, द कैरेक्टर ऑफ फ्यूचर वॉर्स। तो आगे जैसे लड़ाइयां होंगी उस वो जो है नई टेक्नोलॉजीज बहुत ज्यादा चेंज कर देंगी उनको। हालांकि बहुत कुछ चेंज हो जाएगा, फिर भी वी मस्ट स्टिल, फिर भी हमें रिफ्रेन करना चाहिए। रिफ्रेन मीन्स दूरी बनानी चाहिए। हमेशा याद रखना, रिफ्रेन के साथ क्या लगता है, फ्रॉम लगता है। आप किसी चीज से दूरी बना रहे हो तो से का मतलब क्या होता है, से का मतलब होता है फ्रॉम। तो हमें दूरी बनानी चाहिए किस चीज से, कि हम बीइंग लल्ड इनटू, लल्ड का मीनिंग क्या है, हम रिलैक्स हो जाए। किस चीज में रिलैक्स हो जाए, कॉम्प्लेसेंसी। कॉम्प्लेसेंसी मीन्स हमारे पास बहुत है, तो हमें इस चीज से दूर रहना है कि हमें रिलैक्स्ड नहीं होना ये सोच के कि हमारे पास बहुत है। क्यों, बिकॉज ऑफ द मियर एक्विजिशन ऑफ टेक्नोलॉजी। मियर मीन्स सिर्फ, अगर हमने सिर्फ टेक्नोलॉजी को एक्वायर कर लिया है, हमारे पास सिर्फ टेक्नोलॉजी आ गई है और इस चीज से हम कॉम्प्लेसेंट हो गए हैं, इस चीज से हम रिलैक्स्ड हो गए हैं और सेटिस्फाइड हो गए हैं, तो ये चीज हमें नहीं करनी चाहिए, हमें इसे रिफ्रेन करना चाहिए। किस पार्ट में एरर हो गया, सी पार्ट में एरर हो गया। मियर क्यों आया मैम यहाँ पे, क्योंकि बेटा देखो एक्विजिशन नाउन है, लास्ट में आई लग रहा है, नाउन है, नाउन के बारे में जो वर्ड बताता है वो एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा, इसलिए मियर आया। अगर एडवर्ब आता होता तो क्या आता, तो मियरली आता। मियरली क्या होता है, एडवर्ब होता है। चलो, तो रिफ्रेन फ्रॉम, ऑफ नहीं आएगा, राइट, रिफ्रेन फ्रॉम बीइंग लर्न, हाँ ऑफ नहीं आएगा। चलो अगला, इस बहाने आज का एडिटोरियल भी पढ़ रहे हो आप, पता है आज हिंदू एडिटोरियल का ही है ये। तो दो दो चीजें हो रही है, एडिटोरियल भी पढ़ रहे हैं, रीडिंग भी हो रही है और एरर भी हो रहा है। दी स्ट्रैटेजीज, जो स्ट्रैटेजीज हैं जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस इस्तेमाल करती हैं टू एम्प्लॉय टेक्नोलॉजीज, टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल यूज करने के लिए, ये जो स्ट्रैटेजीज हैं ये क्रिटिकल होंगी, इंपॉर्टेंट होंगी इन अंडरस्टैंडिंग, किस चीज को समझने में, इन अंडरस्टैंडिंग देयर अफेक्ट्स। क्या गड़बड़ है, अफेक्ट तो वर्ब होता है, अफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव डालना। इफेक्ट, इफेक्ट नाउन होता है, इसका मतलब होता है प्रभाव। तो उनका इफेक्ट समझना है, उनका प्रभाव समझना है। देयर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव हमेशा नाउन के बारे में बताएगा, तो एडजेक्टिव कभी भी वर्ब के बारे में नहीं बताएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, देयर इफेक्ट्स ऑन द मैटर। तो उनका जंग के मैदान में क्या इम्पैक्ट है, हमें ये सीखना होगा, हमें उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो किस पार्ट में एरर हो गया, डी पार्ट में एरर हो गया। चलो अगला क्वेश्चन, हाउएवर, हालांकि, इट इज ब्रॉट आउट, ये बात सामने लाई गई, दैट रियलाइज्ड लिथैलिटी, रियलाइज का मतलब जो हो गया, लिथैलिटी मीन्स डेंजर, तो जो खतरा पहुंच चुका है, एज अपोस्ट किसके अगेंस्ट,
टू द विजुअलाइज, जिसको भी हम इमेजिन कर रहे हैं, पोटेंशियल लिथैलिटी, कितना खतरा हो सकता है। तो ये चीज सामने आई कि जो खतरा पड़ चुका है, किसके अगेंस्ट जो खतरा हो चुका है इन रिसेंट वॉर्स, जो अभी लड़ाइयां हुई हैं, जैसे कि रशिया यूक्रेन की लड़ाई हुई है, आर्मेनिया अजरबैजान की लड़ाई हुई है, नगोर्नो काराबाग की जो लड़ाई हुई है, ये जो ये जो चीज है, मतलब ये जो लिथैलिटी है, ये जो खतरा है, इज नॉट वेरी मच डिफरेंट, मतलब खतरा उतना ही, जितना पहले खतरा था उतना ही खतरा आज भी है। तो ये बहुत फर्क में नहीं है, डिफरेंस ऑफ दैन नहीं लगाते बेटा, डिफरेंस ऑफ फ्रॉम लगाते हैं, डिफरेंट फ्रॉम। तो ये जो खतरा है, ये जो डेंजर है, ये अलग नहीं है उस चीज से जो पुराने जमाने की लड़ाइयों में देखा जाता था। तो इसका मतलब क्या है, जो लिथैलिटी है, जो डेंजर है, वो क्या है, वो एकदम सेम। तो डी पार्ट में एरर हो गया। चलो अगला। मैम आर क्यों आया, नहीं आया, इसकी जगह एक बच्चे का डाउट है मैम, इज क्यों लगाया यहाँ पे, आर क्यों नहीं लगाया। देखो ये कॉमा और कॉमा के बीच की है, तो ये क्या है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। इसलिए तो हिंदू में रोज करवाते हो ये वाली चीज कि एरर रिडक्शन में काम में आएगी। कॉमा और कॉमा के बीच की है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। इसका मतलब इज, इसका सब्जेक्ट क्या है, लिथैलिटी। लिथैलिटी क्या है, डेंजर मीन्स अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन है, इसका मतलब वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। इसका मतलब क्या है, इज एकदम सही है, कोई गलती नहीं है इसमें। कर दिया ना पाप। चलो अगला। दिस कॉरोबोरेट्स द फैक्ट। कॉरोबोरेट मीन्स कंफर्म करता है, ये इस सच्चाई को कंफर्म करता है। किस सच्चाई को कंफर्म करता है, कि जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हैं, कि टेक्नोलॉजी में कौन सी कंट्री कितनी आगे है, ये जो है विल नॉट बी द, ये इकलौता डिटर्मिनेटिव नहीं होगा वॉर्नर, मतलब इकलौता फैक्टर, डिटर्मिनेटिव इस फैक्टर नहीं होगा कि कौन सी कंट्री जीतेगी, जिसके पास टेक्नोलॉजी है वो कंट्री जीतेगी, ऐसी बात नहीं होगी। और ये जो है, ये जो एडवांसेस हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक हिस्सा ही होंगे, एंड आर ओनली अ पार्ट, ये सिर्फ और सिर्फ एक हिस्सा होंगे किस चीज का, कि कौन सी चीज रिजल्ट को शेप करती है, वॉट, कौन सी चीज है जो आप रिजल्ट को क्या करती है, शेप करती है। तो कौन सी चीज है, मतलब सिंगुलर, तो यहाँ पे क्या आएगा, वॉट शेप्स आउटकम्स। तो ये सिर्फ वो चीज जो रिजल्ट को शेप देती है, रिजल्ट में एक रोल प्ले करती है, उस चीज का ये सिर्फ क्या होंगे, एक हिस्सा होंगे। इसका मतलब यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस आएगा। क्यों, क्योंकि सिंगुलर वर्ब आएगी। तो इसका मतलब क्या है, किस पार्ट में एरर है, डी पार्ट में एरर है। क्वेश्चंस डिफिकल्ट है, इजी नहीं है। वेरी मच साथ में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। वेरी मच इंटरेस्टेड, आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड, तो मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। अच्छा मैम आर क्यों आया, देखो मुझे बताओ, इस आर का सब्जेक्ट कौन है, एडवांसेस विल, एडवांसेस आर। तो इस आर का सब्जेक्ट कौन है, एडवांसेस, जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस है, टेक्नोलॉजी में जो आगे बढ़ रही है, प्लूरल है, इसलिए क्या आया, आर आया। क्वेश्चंस डिफिकल्ट है, इजी नहीं है। जिस बच्चे ने 120 रूल्स ऑफ ग्रामर पढ़े हुए हैं उसको थोड़े से इजी लग सकते हैं, लेकिन अगर 120 रूल्स ऑफ ग्रामर नहीं पढ़े हुए हैं या ग्रामर ग्रंथ नहीं किया हुआ है तो मुश्किल होगी। वन ऑफ द रीजन, वन ऑफ द के बाद, ईच ऑफ द के बाद, हमेशा सबके बाद क्या आता है, प्लूरल नाउन आता है। तो वन ऑफ द रीजन नहीं, क्या आएगा, वन ऑफ द रीजन्स। तो बहुत सारे कारणों में से एक कारण क्या है, किस चीज के पीछे, कि रशिया को जो फायदा हुआ है जंग के मैदान में, वो क्या है, कि रशियन आर्मी जो अभी भी पुराने मेथड्स को ही यूज कर रही है वॉर को लड़ने के लिए। तो ये फायदा रशिया को हुआ है कि रशिया अभी भी पुराने के पुराने मेथड्स को ही यूज कर रहा है लड़ने के लिए। सो ए पार्ट इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट,
व्हाट क्यों सिंगुलर है? क्योंकि किसी चीज का हिस्सा हो, तो जिस चीज का हिस्सा हो वो एक चीज है, और उसी के लिए व्हाट यूज हो रखा था, इसलिए सिंगुलर नाउन था बेटा। ओवर अ सेंचुरी अगो, लगभग 100 साल पहले, 100 साल पहले की बात हो रही है, तो कहने से पास्ट की बात हो रही है, पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है, 100 साल पहले की बात हो रही है, इसका मतलब पास्ट की बात हो रही है, पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है। जब भी पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम देते हैं तो टेंस कौन सा लगता है? राइट, टेंस जो लगता है वो आपका सिंपल पास्ट टेंस लगता है। तो लगभग 100 साल पहले आर्मीज ने क्या किया था? हैव नहीं आएगा, सिंपल पास्ट टेंस आएगा, मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी। कुछ बच्चों को लग रहा है मैम आर्मीज क्यों कर दिया, कुछ बच्चों का तो तुक्का ही सही हो गया, आर्मीज को आर्मी कर दो, आंसर सही निकल आएगा। नहीं, आर्मी सही है, यहाँ की आर्मी, वहां की आर्मी, 10 जगह की आर्मी की बात हो रही है, रशिया की आर्मी, यूक्रेन की आर्मी, यूएस की आर्मी, तो सबको साथ में क्या बोलोगे? आर्मीज बोलोगे। तो 100 साल पहले जितनी भी आर्मीज होती थी, उन्होंने ऐसे टैक्टिक्स बनाए हुए थे जिससे कि उनका एक्सपोजर ही खत्म हो जाता था, मतलब एनिमी अटैक करता था, वो अटैक उन पे होता ही नहीं था, क्योंकि वो दूर दूर होती थी, कवर कर लेती थी या छुप जाती थी। तो विच पार्ट इज इनकरेक्ट? ए पार्ट इज इनकरेक्ट। चलो नेक्स्ट। मैम एरर में बहुत एरर हो रही है, एरर में एरर मत करो और एरर को ढूंढ के निकालो। इन प्रेजेंट, अभी, इन प्रेजेंट बैटल कंडीशंस, तो जो अभी की जो बैटल की कंडीशंस हैं, जो लड़ाई की कंडीशंस हैं, जो वेपन प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे वेपन्स होते हैं जैसे कि टैंक्स, इनको अडॉप्ट करना चाहिए। अडॉप्ट का मतलब तो अपना लेना चाहिए, अडॉप्ट के साथ टू नहीं आता, अडॉप्ट समवन होता है, आपने उसको अपना लिया, या अडॉप्ट समथिंग, आपने उस चीज को अपना लिया, तो इसका मतलब क्या होता है? अपना लेना, एम्ब्रेस कर लेना, एक्सेप्ट कर लेना। फिर एक ये वर्ब होती है ना। फिर एक होता है अडेप्ट, अडेप्ट के आगे टू लगाते हैं, इसका मतलब होता है ढाल लेना, अपने आप को एडजस्ट कर लेना उस हिसाब से, ये भी वर्ब होती है। फिर होता है अडेप्ट, ADEPT, इसका मतलब होता है बहुत निपुण हो उस काम में, आप बहुत स्किल्ड हो, ये एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पे टू लगाओ तो उनको अपने आप को ढालना पड़ेगा जिससे कि वो और ज्यादा सर्वाइवेबल हो जाए, बच रहे हैं, तो इस हिसाब से उनको अपनी ट्रेनिंग करनी होगी जिससे कि वो अपने आप को सर्वाइवेबल बना ले, बच जाए लड़ाई में, वो मर ना जाए। तो किस पार्ट में एरर हो गया? राइट, सी पार्ट में एरर हो गया। मजा तो बहुत आ रहा होगा एरर के क्वेश्चंस में, हाँ, इतने दिनों बाद एरर की क्लास हो रही है, तो आई एम प्रिटी श्योर सभी लोग एंजॉय तो बहुत करेंगे। एरर की क्लासेस में क्या होता है ना, पूरी ग्रामर एक साथ रिवाइज होते हुए चलती है। चलो नेक्स्ट। अगला, सिमिलरली, सेम तरीके से, जो इन्फेंट्री होती है, इन्फेंट्री कौन होते हैं? वो सोल्जर्स जो पैदल होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? इन्फेंट्री। कैवलरी क्या होता है? कैवलरी होते हैं वो सोल्जर्स जो घोड़े पर होते हैं। तो जो इन्फेंट्री होती है बैटलफील्ड में, जंग के मैदान में जो ऑपरेट कर रही होती है, उसको क्या चाहिए? उसको एक एक्सीलेंट स्टैंडर्ड चाहिए, बहुत बढ़िया स्टैंडर्ड चाहिए ऑफ जूनियर लीडरशिप, जूनियर के लीडर्स का उसको बहुत अच्छा स्टैंडर्ड चाहिए जिससे कि वो मेन को लीड कर पाए, कंपार्टमेंटलाइज्ड जहाँ पे ग्रुप्स में डिवाइडेड है वैसी, और हाई टेक्नोलॉजी वाले बैटल्स। तो जो इन्फेंट्री है, जो लोग सैनिक हैं जो पैदल हैं, उनको ऑपरेट करते समय बहुत अच्छी लीडरशिप चाहिए। कोई एरर ही नहीं थी इसमें, तो बिल्कुल सही था। तो आंसर इज व्हाट? आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, नो एरर। ये क्वेश्चन एकदम पाक साफ है, कोई गलती नहीं है इसमें। नेक्स्ट।
द एब्जॉर्प्शन, जो हमें चीजों को लेना है, विल हैव टू, ऐसा दिखना चाहिए कि वो मैनिफेस्ट करे। विजिबली बिल्कुल सही है, मैनिफेस्ट वर्ब है। मैनिफेस्ट का मतलब क्या होता है, तरह से प्रेजेंट करें। विजिबली मीन्स दिखता रहे, वर्ब के बारे में वर्ड एडवर्ब बताएगा। बिल्कुल सही है, कोई एरर नहीं है। तो जो एब्जॉर्प्शन है उसको यूनिट लेवल्स पे दिखना पड़ेगा, मतलब होना चाहिए एब्जॉर्प्शन, कि हर यूनिट के लेवल पे लोग टेक्नोलॉजी को अपनाएं। तो ये चीज होनी चाहिए। एज अगेंस्ट कंट्रोल, सिर्फ हायर लेवल्स पे नहीं होनी चाहिए, हर लेवल पे होनी चाहिए टेक्नोलॉजी का एब्जॉर्प्शन, हर लेवल पे टेक्नोलॉजी एब्जॉर्ब होनी चाहिए। हमेशा याद रखना, जब भी प्रपोजिशन के आगे आप वर्ब लगाते हो ना, तो हमेशा अपनी आईएनजी फॉर्म में लगाते हो। कोई भी प्रपोजिशन हो, अगर उसके आगे वर्ब आएगी तो वो हमेशा अपनी आईएनजी फॉर्म में आएगी। तो अगर मैंने लिखा अगेंस्ट डू इट, मैंने लिखा फॉर, सिर्फ TO2 एक्सेप्शन होता है जिसके आगे V1 भी आ जाता है, अदरवाइज सब जगह V1 प्लस ING आता है। फॉर डू इट, ऑफ डू इट, क्या ये सही है? नहीं, अगेंस्ट डूइंग इट, फॉर डूइंग इट, ऑफ डूइंग इट। तो एब्जॉर्प्शन को मैनिफेस्ट करना होगा यूनिट लेवल्स पे, यूनिट लेवल पे भी लोगों को टेक्नोलॉजी को अपनाना होगा। एज अगेंस्ट कंट्रोलिंग ओनली एट द हायर लेवल्स, किसके अगेंस्ट, मतलब किससे कंपेयर कर रहे हो, कि आप सिर्फ हायर लेवल्स पे ही कंट्रोल मत करो, आपको यूनिट लेवल्स पे भी एब्जॉर्प्शन करना पड़ेगा। एक और तरीका था, बीइंग कंट्रोल्ड भी कर सकते थे, एज अगेंस्ट बीइंग कंट्रोल्ड ओनली एट द हायर लेवल्स। ये भी इस तरीके से भी कर सकते थे, बीइंग लगा सकते थे, V1 प्लस ING लगा सकते थे। तो दोनों तरीके से आप इस सेंटेंस को ग्रामेटिकली ठीक कर सकते थे। तो किस पार्ट में एरर हुआ? C पार्ट में आपका एरर हो गया। चलो नेक्स्ट। इंडियन मिलिट्री जो है डिजायर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, जो डायरेक्शन में हम चाहते हैं उसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है, इंडियन मिलिट्री मूव कर रही है। लेकिन जो चैलेंज है, जो मुश्किल चीज है वो क्या है, विल बी, मुश्किल चीज क्या होगी, टू सस्टेन दीज। क्या बहुत सारी चीजों की बात कर रहे हैं क्या? हम तो एक ही चीज की बात कर रहे हैं कि इंडियन मिलिट्री एक डायरेक्शन में काम कर रही है, एक ही बात है। एक ही बात है तो दीज नहीं आएगा, दिस आएगा। जब एक ही बात कर रहे हैं तो दिस आएगा। इंडियन मिलिट्री जो डायरेक्शन चाहिए थी उसमें मूव कर रही है, बट मुश्किल ये होगा कि इस चीज को लगातार कैसे करें, इस चीज को लगातार कैसे करें। तो इस चीज मतलब सिंगुलर एक चीज की बात कर रहे हैं तो दिस, जब बहुत सारी चीजों की बात कर रहे होते हैं तब दीज आता है। तो हमें किस चीज से सस्टेन करना है? विद नुएंस। नुएंस मीन्स बहुत हल्का हल्का सा डिफरेंस जहां होता है। तो नुएंस अंडरस्टैंडिंग मीन्स बहुत गहराई में हमको समझना होगा कि क्या क्या जरूरतें हैं जो कि एप्लीकेबल, जैसा कि एप्लीकेबल। तो हमें सब चीजों को बहुत गहराइयों में समझना होगा। तो किस पार्ट में एरर हो गया? C पार्ट में एरर हो गया। नुएंसेस मीन्स हल्का हल्का सा डिफरेंस है। तो अगर आपको हल्के हल्के से डिफरेंसेस के बारे में समझना है तो इसका मतलब आपको बहुत गहराइयों में उस चीज की जाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस। इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इस पूरे के पूरे एनवायरनमेंट में, देर आर मैनी लेसन्स, बहुत सारे लेसन्स हैं जो हमने अभी रिसेंट और जो लड़ाइयाँ चल रही हैं उनसे सीखे हैं, और उन लेसन्स के बारे में हमारी नजर नहीं हटनी चाहिए। अभी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, हमेशा याद रखना। मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई नीड अ पेन टू राइट। मुझे सेंटेंस में एरर बताना, मुझे एक पेन चाहिए लिखने के लिए। इस सेंटेंस में एरर ये है, हम इस सेंटेंस को ऐसे लिख रहे थे, आई नीड, मुझे इस सेंटेंस को ऐसे लिखना था, आई राइट विद अ पेन। मैं पेन से लिखती हूं, है ना। तो राइट और पेन के बीच में एक रिश्ता है, और वो रिश्ता कौन बताता है? विद बताता है।
तो यहाँ पे अगर आप देखोगे उस रिश्ते को गायब कर दिया गया। आप दो चीजों को लिख रहे हो बट उनके बीच का रिश्ता गायब नहीं कर सकते, कभी भी वो रिश्ता तो लिखना ही पड़ेगा। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, जब हम टू राइट लिखते हैं, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, या फिर हम जब भी हम उस रिश्ते को पहले नहीं बताते, हम वहां पे उस रिश्ते को बाद में बता देते हैं। तो ये सेंटेंस क्या हुआ, आई नीड अ पेन टू राइट विद, मुझे एक पेन चाहिए लिखने के लिए। आई नीड अ टेबल टू कीप माई बुक्स ऑन, तो मुझे एक टेबल चाहिए जिस टेबल के ऊपर मैं अपनी किताबें रख सकूं। तो टेबल और किताबों के बीच में एक ऑन का रिश्ता है, जो ऑन का रिश्ता मुझे यहां बताना पड़ेगा। सिमिलरली वी शुड नॉट लूज साइट ऑफ इट, वी शुड नॉट लूज साइट ऑफ इट, मतलब हमें उसके बारे में, उसे इग्नोर नहीं करना है, उसे ध्यान में रखना है। तो लूज साइट और इट के बीच में एक रिश्ता है ऑफ, जो हमें बताना पड़ता है। तो यहाँ पे लूज साइट ऑफ है, आप किसी चीज को भूल जाते हो, किसी चीज की साइट को लूज करना मतलब किसी चीज को भूल जाना, तो वो को यहाँ पे मेंशन नहीं था, इसलिए हमें लास्ट में ऑफ लगाना पड़ा। शुड का सब्जेक्ट क्या है, शुड का सब्जेक्ट है लेसन्स, लेसन्स है, और लेसन्स के बारे में हमको भूलना नहीं है। तो किस पार्ट में एरर हो गया, डी पार्ट में एरर। समझ आया सभी को, चलो। सो इन टोटल हमने 15 क्वेश्चंस किए। सभी लोग मुझे अपना स्कोर बता देंगे जल्दी से, क्या क्या स्कोर रहा सभी का, सारे के सारे क्वेश्चंस में। बीच बीच में मैं एरर डिटेक्शन की क्लासेस आपकी करती रहूंगी, सो डोंट वरी। इनफैक्ट मैं सोच रही हूँ परफेक्शन का एक दिन ही हम एरर डिटेक्शन को डेडिकेट कर दे, क्योंकि हम क्वेश्चंस की तो बहुत क्लासेस कर लेते हैं, है ना। और जब हम सैटरडे को एरर कर रहे हैं वो टॉपिक वाइज एरर कर रहे हैं, तो एक दिन एरर का ऐसा भी होना चाहिए जहाँ पे मिक्स्ड क्वेश्चन हो एरर के, तो एक दिन हम बीच में पूरा एरर को ही डेडिकेट कर देते हैं। तो इस चीज को हम करते हैं, मैं एक बार थोड़ा सा स्केड्यूल में चेंज करती हूँ, बट मिक्स क्वेश्चंस करना बहुत जरूरी होता है एरर के। स्कोर्स बता दो सभी लोग, क्या क्या स्कोर्स हुए। चलिए, तो आज का सेशन यहीं एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन, कल की क्लासेस में मिलेंगे। कल वेंसडे का दिन है, तो आई होप सभी को पता है वेंसडे को परफेक्शन यूट्यूब पे होता है, तो वील मीट ऑन यूट्यूब फॉर परफेक्शन सेशन एट 9 AM, और 7 बजे मिलेंगे मेरे टोटल सेशन के लिए। थैंक यू एवरीवन।